इस ब्रांचेड एल्केन में आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपना आइसो का, आइसो कंपाउंड। आइसो किसके लिए यूज करेंगे? कोई भी एक कार्बन की चेन है, कोई भी कार्बन की चेन है, उसमें सेकंड लास्ट वाला कार्बन, कौन सा? सेकंड लास्ट वाला कार्बन। सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर एक CH3 ग्रुप आ जाए, सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर एक CH3 ग्रुप आ जाए तो वो होगा आइसो, और अगर वहां दो CH3 ग्रुप आ जाए तो वो हो जाएगा नियो। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं नियो की। नियो किसके रूप में लगाएंगे वो देखो, देखो यहां पे पॉइंट, एक पॉइंट नोट कर लो। सेकंड लास्ट जो कार्बन होगा उस पे कितना CH3 ग्रुप होना चाहिए? एक CH3 ग्रुप है, तो उसके लिए आप आइसो वर्ड यूज करोगे। कैसे समझा रहा हूं देखो, CH3, यहां पे C कार्बन, CH2CH3, और यहां पे अपन एक कार्बन CH3 लगा देते हैं। अब देखो सेकंड लास्ट, अंतिम दूसरा, ठीक है, तो सेकंड लास्ट कार्बन ये है ना, ये तो लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट हो गया ना, सेकंड लास्ट कार्बन। ठीक है, इस सेकंड लास्ट कार्बन पे ये तो चेन है आपकी, इस पे एक CH3 ग्रुप ये मिल गया आपको। कितना ग्रुप मिला? एक CH3 ग्रुप मिल गया ना। एक CH3 ग्रुप हो तो आप आइसो यूज करोगे, तो इसका नाम क्या होगा? आइसो। ठीक है, आइसो हो गया। अब आगे देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट। ओके, अब सफिक्स क्या यूज करते हैं एल्केन में? एन, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। ओके, एक एग्जांपल और देखिए, समझते हैं यहां पे। जैसे CH3, C, यहां पे CH3, ये है। अब इसका नाम लिखना है अपने, तो देखो सबसे पहले क्या देखना है? सेकंड लास्ट कार्बन। इसमें देख लो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है? ये कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप अगर एक है तो वो नियो है, दो हो जाएंगे, एक है तो वो आइसो है, दो हो गए तो वो नियो हो जाएगा। ठीक है, एक CH3 ग्रुप आइसो। ओके, इतना क्लियर? अब देखो यहां पे आइसो क्या होगा? आइसो लिख लिया। ठीक है, कितने कार्बन है नाम लिखना सीखो। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए शब्द क्या यूज किया जाता है? ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस एन। सफिक्स एल्केन में बताया था ना अभी, सफिक्स एन यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, समझ रही? आइसो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया ये। अब देखो नियो वाला कंफ्यूजन दूर करते हैं। मैंने बोला कि आइसो में सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। नियो में क्या होगा? सेकंड लास्ट जो कार्बन होगा उस पे दो CH3 ग्रुप हो जाएंगे, 2 CH3 ग्रुप्स। दो CH3 ग्रुप हो गए तो वो नियो हो जाएगा। अब कैसे होगा सर नियो? क्या एग्जांपल देके बताओ। जैसे CH3, C, यहां पे CH3 लग गया, यहां पे CH3 लग गया, यहां पे CH2, ये CH2, ये CH3। अब देखो कार्बन की चेन देख लो, ये कार्बन है ना, इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन देखो, ये तो लास्ट वाला है, इससे पहले वाला सेकेंड लास्ट होगा। ये कार्बन कौन सा है? सेकेंड लास्ट कार्बन है, पता चल गया। इस पे एक CH3 ग्रुप, दूसरा CH3 ग्रुप, कितने CH3 ग्रुप हो गए? दो CH3 ग्रुप आ जाए तब आप नेम में नियो लगा दो। समझ रहे हो? कॉमन नेम ऐसे लिखा जाता है। आइसो कौन सा है, नियो कौन सा है, सारी चीजें समझ में आ रही है ना? अब देखो इसके लिए नियो शब्द यूज कर दो, नियो। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7,
7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट। ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं, नियो हेप्टेन। ठीक है, तो ये बात होगी, समझ गए? नियो शब्द किसके लिए यूज करोगे? नियो शब्द जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा ना, उस पे 2 CH3 ग्रुप होंगे ना, तो उसके लिए आप नियो शब्द यूज करोगे। ठीक है, अब नाम कैसे लिखना है वो सीख लिए। देखो, नहीं आया समझ में, दूसरे एग्जांपल से बताते हैं। देखो, जैसे है आपके पास CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, ये CH3। अब इसका नाम बताओ। सेकेंड लास्ट कार्बन देखो, सबसे पहले ये वाला सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस पे कितने CH3 ग्रुप है? 2 CH3 ग्रुप है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 CH3 ग्रुप है, मतलब नियो होगा, यहाँ पे नियो लगेगा आगे, तो ये नियो लिख दिया। अब कार्बन गिन लो, टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं, वर्ड हेक्सेन। ठीक है, तो नियो हेक्सेन हो गया ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलो, नियो वाला समझ में है ना? चल एक एग्जांपल बताता हूं और उसको करना। यहां पे करते हैं CH3C, यहां पे CH3, ये CH3 और ये CH3। चलो इसको बताओ, इसका नाम बताओ आप। इसमें कैसे करोगे? सबसे पहले सेकेंड लास्ट कार्बन देखो, उस पे एक CH3 ग्रुप है या 2 CH3 ग्रुप है? देखो, सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन है ना? ठीक है सर, इस पे देखो कितने CH3 ग्रुप है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो शब्द से पहले क्या लगेगा? नियो लगेगा, नाम लिखने से पहले, तो नियो लिख दिया। अब क्या होगा? कितने कार्बन है टोटल वो गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट और एन, पेंटेन, नियो पेंटेन इसका नाम हो गया। ये बात समझ में आई होगी। देख भाई, आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप होता है, नियो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप होते हैं। बिल्कुल क्लियर कट बात है। आइसो तब यूज करना है तब एक CH3 कार्बन हो, ठीक है, एक CH3 हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे, और नियो तब यूज करना है जब 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे। किस पे? सेकेंड लास्ट कार्बन पे। सेकेंड लास्ट, ध्यान रखना, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट है दोनों में। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब देखो, टर्सरी और सेकेंडरी का जोली खत्म करते हैं। जैसे नियो और आइसो समझ में आ गया ना, टर्सरी सेकेंडरी बात समझते हैं। देखो आओ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया बेटा तुम? देखो सेकेंडरी है, सेकेंडरी से देखो मीन समझो, सेकेंडरी वर्ड है ना, उसमें सेकेंडरी सेकेंडरी लिखा हुआ है ना, तो यानी सेकेंडरी कार्बन होगा ना, उस पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए मान लो, तो वो तो सेकेंडरी लिखा जाएगा। और टर्सरी कार्बन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो टर्सरी लिखा जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, इससे पहले एक चीज समझो आप, सेकेंडरी और टर्सरी समझो, उससे पहले एक चीज बता देता हूं, सिंपल सी चीज है। जैसे CH4 है, इसका नाम मेथेन है। अगर CH3 हो और एक वैलेंसी खाली हो, एक वैलेंसी खाली हो और CH3 हो, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल, YL लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है, N को उठा के YL लगा देते हैं। ठीक है, मिथाइल, मिथाइल, मेथिल, कुछ भी बोल सकते हैं, मिथाइल बोल सकते हैं, मेथिल बोल सकते हैं। जैसे C2H5, एक वैलेंसी खाली, तो इथाइल। वैसे इथेन होता है, इसे इथाइल लिखते हैं। अब समझो टर्सरी और सेकेंडरी कैसे लिखते हैं। पहले सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, फिर अपन टर्सरी की बात करेंगे। सेकेंडरी का मतलब मैं बता चुका हूं कि कोई भी कार्बन की चेन है, उसमें सेकेंडरी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, सेकेंडरी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो वो होगा सेकेंडरी। और टर्सरी यानी टर्सरी कार्बन पे जुड़े, तो सेकेंडरी कार्बन का मतलब देखो, जैसे CH3, CH,
यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, यहां पे CH3 लिख दिया आपने मान लो। अब बताओ मेरे को, जो ये कंपाउंड है इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये देखो, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप, ये 2 डिग्री कार्बन है ना सेकेंडरी, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इससे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो इसके लिए नाम में सेकेंडरी यूज करेंगे। सेकेंडरी कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। पर यहां पे एक वैलेंसी खाली है, और एक वैलेंसी खाली करते हैं ना, तब देखो मेथेन का क्या बना दिया था? मिथाइल। एथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, तो सेकेंडरी प्रोपाइल, इसका नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल। अगर ये वैलेंसी खाली नहीं हो ना, तब बात अलग है यार, तब प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरी बात सुनो, अपन लिखते हैं C2H6, इसको एथेन, ठीक है। और एक वैलेंसी यहां से खाली कर दी, कम कर दिया, यानी एक हाइड्रोजन हटाया, एक वैलेंसी कर दी, तो इसे लिख दिया इथाइल, यानी एन हटा के YL लगा दिया जाता है। वैसे ही मेथेन में YL, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो टर्सरी समझो, सेकेंडरी के और एग्जांपल करवा रहा हूं। टर्सरी किसके लिए लगाएंगे? कार्बन की चेन है, उसमें टर्सरी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, तो जैसे CH3, यहां पे C, ये CH3, ये CH3, और यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के लिए वैलेंसी खाली है। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, यानी टर्सरी कार्बन है ना, ये कौन सा है? टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया टर्सरी, तो इसका नाम लिखोगे टर्सरी। अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं ना, ठीक है। और वैलेंसी खाली है तो YL लगा देंगे, ठीक है। तो ब्यूट, ब्यूटाइल, ठीक है। ये हो गया ब्यूटाइल, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। ओके, इतनी बात क्लियर। सेकेंडरी टर्सरी, अब देखो सेकेंडरी के एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे CH3, CH2, C, CH, CH3, यहां पे खाली है वैलेंसी एक, एक तो इसका नाम लिखना है। दूसरी एक स्पीसीज और बताता हूं, जैसे CH3, यहाँ पे चलो एक नंबर और बढ़ा देते हैं, CH2, CH3, ठीक है। यहाँ पे CH, ये वैलेंसी खाली, CH2, ये CH2, ये CH3, यहाँ पे वैलेंसी खाली है। अब देखो ये 2 डिग्री कार्बन है ना, यानी इधर भी एक कार्बन, इधर एक कार्बन, देन 2 कार्बन से घिरा हुआ सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखो नाम इसका सेकेंडरी, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हैं? 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंट। अब एक वैलेंसी खाली है तो YL लगा देंगे, तो पेंटाइल हो गया ये, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल, ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसका नाम लिखूं, यहां पे भी देखो एक वैलेंसी खाली है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये भी भाई सेकेंडरी पेंटाइल है। अब ये बताओ सर यार दोनों के नाम ही सेम हो गए, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना इनमें, दोनों के नाम सेम हो गए, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, इसमें इस जगह लग रहा है, इसमें इस जगह लग रहा है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ठीक है, इसमें एक्टिव चीज देखी जाएगी। एक्टिव मतलब आप देखोगे यहां पे कायरल कार्बन, देखो एक बार कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कायरल कार्बन, कोई एक कार्बन है, उससे जुड़ने वाले चारों बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, चारों ग्रुप अलग अलग हो, तो वो जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा। अब देखो यहां पे ये है ना, ये कार्बन, इस पे देखो एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ये ग्रुप है, और तीसरा ये ग्रुप है। अब ये बताओ मेरे को, चौथा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब इनमें से चारों अलग अलग है क्या? भाई ये हाइड्रोजन और ये वाला तो अलग है, ये वाला भी अलग है, पर CH3 CH2 इधर भी और इधर भी CH3 CH2 है,
यानी ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल नहीं है तो इसके लिए एक्टिव शब्द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो कायरल होता है ना कार्बन, उसके लिए एक्टिव शब्द यूज कर दिया जाता है जनरली। अब यहां पे देखो, इधर CH3 ग्रुप है, इधर CH2 CH2 CH3 लंबा ग्रुप है, ठीक है। एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड फंक्शनल ग्रुप, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए भाई। इधर ये ऊपर हाइड्रोजन, इधर नीचे फंक्शनल ग्रुप कोई भी है, तो ये एक्टिव हो गया, यानी कायरल कार्बन हो गया। ये जो कार्बन है ये हो गया कायरल कार्बन, तो इसके लिए शब्द यूज करेंगे एक्टिव। येलो, इसका नाम हो गया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल इसका नाम हो गया। वैसे ही इसमें कर लो टर्सरी में, अगर कायरल कार्बन दिखे ना तुम्हें तो वहां पे एक्टिव शब्द यूज कर लेना, ठीक है। कायरल कार्बन का मतलब है कि जो कार्बन जिस पे चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो वो कायरल कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। देखो मैंने नियो आइसो, क्वेश्चन नियो और आइसो में ज्यादा आता है, ठीक है। नियो और आइसो बहुत अच्छा समझा है, इनके भी एग्जांपल सारे बता दिए, सेकेंडरी टर्सरी का, समझ में आ गया होगा यार। टर्सरी में 3 डिग्री कार्बन पे, देखो ये जो कार्बन है, अगर देखो टर्सरी कब यूज करोगे, ये पॉइंट लिख लो यार तुम। टर्सरी कब यूज करोगे, जब 3 डिग्री कार्बन हो और उस पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े। और सेकेंडरी कब यूज करोगे, 2 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है ना, तब आप सेकेंडरी यूज करोगे। अगर कायरल है कार्बन, अगर कायरल है तो उसके लिए एक्टिव और लगा दोगे, उसके आगे एक्टिव वर्ड और लगा दोगे, कायरल है तो। ये 3 पॉइंट है भाई, इस पॉइंट में 3 ही चीजें हैं ये, इन 3 से सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लो आप, समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट चालू करते हैं।